नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ईश्वर की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी दुआ हमेशा रहती है आप सब लोगों के लिए। आज का हमारा विषय है, देखो मैंने काफ़ी वीडियो डाली उसके ऊपर, फिर भी सवाल तरह तरह के आ जाते हैं, अजीब तरह के सवाल आ जाते हैं। एक एक को बताने के बजाय मैं सोचा चलो इसके ऊपर वीडियो ही बना दी जाए, सबको बता दिया जाए कि ऐसा कैसे हो सकता भी या नहीं हो सकता। मेरे पास ये सिस्टम है इस समय, जोर पकड़ा हुआ है कि उसने खिला दिया, उसने जादू टोना कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया। बहुत तरह के ऐसी सवाल जवाब आ रहे हैं। मुझे लोग मिलने के लिए आते हैं, वो भी कहते हैं जी हमारा वो फलाने कोई रिश्तेदार या कोई कुछ ने कुछ ऐसे कर दिया। वो बड़े ऐसे बड़े आदमी के पास जाते हैं, वो ब्लैक मैजिक करता है, वो जी वो बड़े तांत्रिक के पास जाते वो ऐसे करता है। बहुत चीज़ें मेरे दिमाग में मुझे बताई गई, उसके बताया गया, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आज रोशनी डाल रहा हूँ। आप मुझसे गौर से सुनिए। पता क्या बात है, मैंने मैंने अपनी वीडियो में हर तरह का समाधान बताया हुआ है। देखो, अब आपकी मर्जी, आप भटकना ज़्यादा चाहते हो तो भटक लो। एक देखो, कहीं तो रुकना पड़ेगा आपको, कहीं विश्वास बनाना पड़ेगा। कहते विश्वासों के बेड़े पार, किसी पर भी ABC कोई भी है, कहीं आपको जहां आपका मन माने, दिल माने, आत्मा माने, वहां आपको रुक जाना बहुत जरूरी है। मैंने ये किए किराए के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो डाली है। हाँ, एक वीडियो जो एक क्रिया है जिसमें मैंने बताया था, वो धूप की कटोरी बना के लौंग डालने, हरी इलायची डालने, जायफल डालना, मीठा डालना, वो एक आला ही आपका प्रयोग मैंने बताया था। जहां किया कराया हो, जहां सिस्टम ऐसा हो, वो शनिवार को ये प्रयोग मैंने बताया था। वो कहते जी हमारे घर में ये हो गया, वो हो गया। तो आज मैं बताता हूं उस क्रिया को थोड़ा सा, क्योंकि उस क्रिया में बहुत कुछ है। मैंने कहा ना कि मेरी वीडियो को, मेरी बात को जरा गौर से, जरा ध्यान से समझा कर, एक चीज में मैं काफी कुछ चीजों का समाधान दे देता हूं। कोशिश करना, कभी ट्राई करना, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ, वो जो कटोरी वाला है, जायफल वाला है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा, बहुत भटकलियां, ये किया किराए वाले छोड़ते नहीं है। कोई रिश्तेदार पीछे पड़ा हो, कोई पड़ोसी पीछे पड़ा, ये सब की बातें जो मुझे सुनने में आती है। कोई कोई पार्टनर पीछे पड़ गया, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, उसी जो जो वही क्रिया है, जो जो कटोरी वाली जायफल वाली है, मैं उससे थोड़ा सा, उसमें बहुत कुछ है। आज मैं आपको बताऊं उस क्रिया में, ये मैं कनाडा में बताकर आया था, आपको बताऊं, वहां सबको बताकर, वहां से आज तक बात पहुंच, वो मैं बता के आप सबको मैं बताया था। उसमें बहुत कुछ है, उसमें ये बात में है, उसमें आपको बहुत कुछ, हर चीज का समाधान आपको मिलता है। हाँ, यदि आपको फिर भी अभी कहते हैं और कुछ चाहिए, जो उसको मैं थोड़ा और विस्तार कर देता हूं। जो जायफल है, देखो जी, आप सोच समझ के, जरा आराम से, आत्मविश्वास से, पूरा भरोसे से करना। वो जायफल है, उसे आप हाथ में पकड़ कर घर से बाहर नहीं, जब आप क्रिया करने लगे, वो कटोरी वाली सामान इकट्ठा करते हैं, लौंग, इलायची, मिठाई, धूप वगैरह सब इकट्ठा करते हैं, जायफल इकट्ठा करते, पकड़ते हैं। उस जायफल को लेकर आपने घर से बाहर निकल जाना। देखो, ये आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। बाहर निकल गए, गेट के अंदर, बाहर से फिर अंदर आइए, ये हाथ में जायफल पड़े, एक इस तरफ एक इस तरफ लगा के आ जाइए, अंदर आ जाइए। 2 गेट है,
आर पार है, आस पास है, आर पार जो घर होते हैं, तो एक गेट से पीछे गेट से जो मेन गेट है उससे नहीं, जो दूसरा गेट है जो जो कभी कभी इस्तेमाल करते हो, उस गेट से बाहर निकल के दोनों तरफ जायफल को लगा के अंदर आ जाना, फिर मेन गेट से बाहर जाना। फिर मेन गेट से बाहर जाने 3 चक्कर आपने लगाने हैं। जैसे ऐसे आदमी कुछ भी नहीं, जहां देखा उधर देखता, वैसे कभी कोई अंदाजे से वैसे बहाने से आदमी देखना चालू करता ना, इधर देख ऐसे थोड़ा घूम गए। उसके बाद आपने मेन गेट से अंदर वही लगा के आ जाना। उस जायफा को लेके वहां आपके लिए सब चीजें तैयार करके गए, वहां रखना। हाँ, उसके ऊपर तिलक काजल का लगाना है, ये आपको मैं बता रहा हूं। उसके ऊपर तिलक, पहले मैंने कहा था रोली मोली ये सारा बताता था उसका तिलक। इसके ऊपर काजल का तिलक लगाना है, ब्लैक वाला, वहां रख दिए। फिर वैसे ही सब क्रिया करिए जैसे मैंने आपको बताया हुआ, चमत्कार आप देख लोगे। आपको सारी जो मुश्किलें हैं, जिसका आपके दिमाग में भ्रम है, जिसके बारे में आपके दिमाग में चीज है, जिस पर ज्यादा आपको शक जा रहा है, वो आपका उसका समाधान आपको मिल जाएगा। ये आपने शनिवार, मंगलवार, फिर शनिवार, बस 3 दफा। शनिवार से स्टार्ट करना है, फिर मंगलवार करना है, फिर शनिवार करना, उसके बाद नहीं। उसके बाद रूटीन से जैसे आप करते हो, यदि करते हो तो वो वैसे करना है जी। जो काजल का तिलक वाला जो करना है, ये 3 बार सिर्फ करना, इससे ज्यादा बार भूल के भी मत कर लेना, ये बात है। सॉरी। दूसरी बात देखो, क्या होता है सब कुछ, कैसे होता है सब कुछ। तकरीबन हमारे 80% या 90% हमारे अपने वहम होते हैं, हमारे अपने अंदाजे होते हैं, हमारे अपनी संख्याएं होती हैं। देखो, मैं आपको गलत गाइड नहीं कर रहा, ये गौर से सुनो। तकरीबन हम वहम में आ जाते हैं, हमारे अंदर फोबिया आ जाता है, हम डरे से रहते हैं, क्योंकि हम सुनते रहते हैं, बार बार एक बात को सुनेंगे ना, तो वो हमारे अंदर वो चीज एक घर कर जाती है। उन सब चीजों को निकालने का मैंने आपको ये तरीका बताया है। 3 बार ये क्रिया आपने करनी है, ठीक है। जिंदगी में चलते जाइए, दौड़ते जाइए। देखो, जिस दिन आपके अपने ऊपर आपको विश्वास हो गया, आप कहते सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को जिस दिन संपूर्ण विश्वास हो गया, उस दिन आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकेगी आगे बढ़ने के लिए। आप कभी नहीं रुकेंगी। सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं हूं तो सब है। वो कहते हैं खुद को कर बुलंद इतना, खुदा खुद आके तुमसे पूछे, हे बंदे बोल तेरी रजा क्या है। ये खांत है, ये पुराना एक मुहावरा है, ये कहा जाता रहा है। अपने आप को मजबूत करिए, चलते जाइए, बहते पानी की तरह चलते जाइए। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, बहते पानी की तरह चलते जाइए, कचरा अपने आप किनारे लगता जाएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपके पीछे जो पड़े हुआ ये करे वो करे, लेकिन आपने बहना नहीं छोड़ना। बहते पानी की तरह बहना चालू कर दीजिए, कचरा अपने आप किनारे लगता जाएगा। याद रखना, अपने आप को मजबूत करोगे, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा करोगे, इन चीजों से वैसे ही निजात मिल जाएगी। इन चीजों से आपने घबराना नहीं है, इन चीजों से आपने डरना नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास आज ही, वो कहते हैं मैजिक, काला मैजिक वो करा करते हैं, उसका हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका पता नहीं चलता। ये है, देखो
मैंने पहले शुरू से कहता आया हूं, नामुमकिन कोई चीज नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला सबसे ज्यादा ताकतवर है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपको अपने ऊपर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। बातों में मत आइए, किसी की बातों में मत आइए। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। टू डू द राइट थिंग पॉलिसी आप बना लीजिए। ईश्वर आपके साथ हो जाएगा, परमात्मा आपके साथ हो जाएगा, हर चीज आपके साथ चलनी चालू हो जाएगी। डर भय दिमाग से निकालिए। ये कीते करा टोना टोटका, इससे निजात आपको मिल जाएगी। मैंने बताया हुआ है, 3-4 मैंने इसमें डाली हुई है, हकीकत डाली है इसमें, मैंने वीडियो डाली, उसे देखिए। इन चीजों से बाहर आ जाइए। दुनिया बहुत आगे चली गई है, बहुत आगे दुनिया निकल गई है। हम इन्हीं चक्करों में नहीं हमें पढ़ना, हमें आगे निकलना है, आगे जाना है। हमें क्या करना है इसके ऊपर आप सोचिए। ये इसका समाधान यही है। इससे बड़ा मैं आपको मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा। मैंने उस क्रिया को थोड़ा और बढ़ा दिया है। वो उस क्रिया में बहुत कुछ हासिल हो जाता है। वो क्रिया बहुत चमत्कार भी दिखाती है। कभी मौका मिला तो उसके बारे में और भी आपको बताऊंगा। जीवन में डरो मत। यदि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे तो आपका बुरा कौन करेगा। लेकिन ये विश्वास आता नहीं है। कलयुग है ना, इसलिए वो कहते वो बुरा करने वाले के पास, जो अच्छा करने वाले उसके पास कोई नहीं जाता। बुरे करने वाले सब भीड़ें लगी होती। ये संसार ऐसा है, दुनिया। लेकिन आपने अपने आप को इन चीजों से बचा के रखना है। अपने आप को मजबूत करना है, अपने परिवार को, अपने सारे साथियों को अच्छी तरह अच्छी गाइड करिए। इन चीजों से बाहर आइए। ठीक है, आज इतना ही। फिर किसी विषय पर मैं फिर बात करूंगा, कुछ बातें करेंगे। कुछ बहुत सी बातें हैं, बातें करने में बहुत कुछ मिलता है। हमेशा ये उपाय मंगल शनि ये बुध के चक्कर में से मैं तकरीबन कहता हूँ कि इसके ये तो है उपाय है हमारे पास। हाँ, एक और बात मैंने वीडियो में डाला था, मंगल और शुक्र, उसके ऊपर मुझे सवाल बहुत आ रहे थे। सॉरी, वो आपको मैंने वो चीज बता दी, वो चीज कहा था, आपने इस पर गौर नहीं किया। मैंने ये कहा था जिसको पता ही नहीं है ये ग्रह क्या होते हैं, या किसी की कुंडली ही नहीं है, या किसी का टाइम ही नहीं है, या कहीं हजारों दफा कुंडलियां दिखा के ये करके उपाय करके हर तरह का सिस्टम करके पाठ पूजा करा के थक गए हैं, उनके लिए बताया था हर चीज छोड़ दो, सिर्फ मंगल और शुक्र का पकड़ लो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, मंगल और शुक्र का पकड़ने का क्या मतलब। मंगल के उपाय करने चालू कर दे, शुक्र के उपाय करना चालू कर दो। जो आप चाहते हो आपको मिलता जाएगा, जो आप चाहोगे वो आपको मिलता जाएगा। ये सही बात है, ये मिलता आया है, क्योंकि ये 2 ग्रह है जिंदगी को बहुत आगे ले जाते हैं। इन 2 ग्रहों की हमें जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप इनको पकड़ लीजिए, बाकी ग्रह अपने आप ही आपके साथ हो जाएंगे। मंगल और शुक्र का उपाय मत छोड़ना। जिसका मैंने कहा था जिसकी शादी नहीं हो रही, जो कहती है हमारा पता नहीं है, मैंने कहा मेरे पास काफी वो आई थी लड़कियों, वो कहती इसका समाधान क्या है, उसके ऊपर मैंने ये डाला था भूल जाओ सब कुछ। आज तक जो उपाय किए, जो पाठ पूजा करा कुछ, लेकिन मंगल और शुक्र का पकड़ लीजिए, ये आपकी सारे समस्याओं का समाधान निकल आएगा। आप खुश रहेंगे। इसमें बहुत चीजें मिल जाती है। आप आगे बढ़ो तो सही। कहते एक दफा आगे हाथ तो बढ़ाओ, आगे 36 हाथ आपको मिल जाएंगे मिलने के लिए। समझाए? इसलिए निराश मत हो जाइए, आशावादी बनिए। देखो, मैं इसलिए आपको कहता हूं कि निराश नहीं होना, दिल को छोटा नहीं करना, आगे बढ़िए। आपके साथ है ईश्वर, आपके साथ है, वो सृष्टि का रचयिता आपके साथ है। जिसको भी आप मानते हो वो सब आपके साथ हो जाएंगे।
आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आगे बढ़िए और अपनी जिंदगी को बहुत समूथ, बहुत बढ़िया, शानदार बना दीजिए। कल का क्या भरोसा, आज जीना है, आज को खूबसूरत बनाइए, कल अपने आप बन जाएगा। ये आपकी मेरी सबसे प्रार्थना है, आपसे मेरी बेनती है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरिए, अपने आप को मजबूत करिए। बाकी किए कराए अपने आप भाग जाते हैं। कमजोर आदमी के ऊपर ये असर करते हैं, ताकतवर आदमी के ऊपर ये असर नहीं करते। ये सच बात है, ये आपको मैं कह रहा हूँ। ताकतवर आदमी को जो मर्जी, उनको जो मर्जी कर ले, जो मर्जी काला करा है, चिट्टा करा रहे, हरा करा रहे, नीला करा दे, जो मर्जी करा दे यार, मेरे उत्ते किसी पर कोई असर नहीं होगा जो ताकतवर होगा। और सही बात है, ये बहुत लोग डराते हैं, मैंने देखा, मेरे पास बहुत सी अच्छी, अब मैं क्या बताऊं, बातें नहीं बताने वाली होती, लेकिन ये है यदि आप मजबूत हो गए तो फिर सरेआम आप क्या नहीं करो, ला भाई तुम क्या करता, काला करता, पीला करता, भाई जो मर्जी करे, आप पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ आपका ईश, आपका भगवान, आपका रचयिता, वो आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे आशीर्वाद आप सबके साथ हमेशा रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, आप सदा खुश हो, सुखी रहो, आपको कभी तत्तीवा ना लगे, किसी तरह का दुख तकलीफ आपको ना हो। यही मेरी ऊपर वाले ईश्वर से मेरी प्रार्थना होती है। आप जहां भी हैं सदा खुश हो, सुखी रहो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में हम आपको बातें करेंगे, उसमें बहुत आपको मजा आएगा, उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज बात इतना ही, फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।